हैशटैग आसिम मानशी का हुआ दी एंड। 4 साल के बाद हिमांशी और आसिम रियाज का हुआ फाइनल ब्रेकअप। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 4 साल के बाद हिमांशी खुराना और आसिम रियाज को ये याद आया कि उनके रिलीजन्स अलग अलग है। 4 साल तक दे वर डेटिंग और अचानक से ये बात आ जाती है कि हम अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर डिफरेंट रिलीजन्स। रिलेशनशिप में आने से पहले नहीं पता था कि आप लोगों के रिलीजन्स डिफरेंट है। क्या हिमांशी ने आसिम का यूज किया है? क्या आसिम ने हिमांशी का यूज किया है? क्या दोनों ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया था? अब ये वो तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। ये वो तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग खड़े कर रहे हैं कि 4 साल तक आप लोगों को नहीं पता था कि आपके रिलीजन्स डिफरेंट है। अब ये बातें इसलिए सामने आई क्योंकि आसिम मानशी का दी एंड हो चुका है। बिग बॉस के इतिहास में बहुत ही ऐसे कम कपल्स रहे हैं जिनका रिश्ता शो खत्म होने के बाद भी रहा है। इनमें से एक मशहूर पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना और आसिम रियाज भी हैं। दोनों बिग बॉस के घर में से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहां दोनों के फैंस कपल को जल्द से जल्द शादी करते हुए देखना चाहते थे, अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर उन दोनों के फैंस का दिल टूट जाएगा। वो खबर ये है कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और जिसकी जानकारी हिमांशी खुराना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। इंस्टा पर उन्होंने स्टोरी अपलोड की है और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि हिमांशी ने यहाँ पर क्या कहा है। हिमांशी ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर अपडेट दिया है और लिखा है, हाँ हम अब साथ नहीं हैं। हमने जो भी समय बिताया है, साथ बिताया है, वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब हमारा साथ खत्म हो गया है। हमारे रिश्ते का सफर बहुत अच्छा रहा और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हुए हम अपनी विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के प्रति अपने प्रेम का त्याग कर रहे हैं, यानी कि वो रिलीजन के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा हिमांशी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे मन में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं है। हम आपसे प्राइवेसी का अनुरोध करते हैं कि हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। हिमांशी, तो यहाँ पर हिमांशी ने ये पोस्ट किया है और जिसमें बताया है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका ये जो ट्वीट है वो वायरल हो जाता है, लोगों के पास खबर पहुंच जाती है कि हिमांशु और आसिम का ब्रेकअप हुआ है। लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ट्रोल किया तो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। आपको दिखाते हैं वो तमाम कमेंट्स जो कि लोगों ने किए। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, अहमद नाम के एक यूजर ने लिखा है, हे हिमांशी, maybe instead of blaming religion you should just admit that you couldn't handle the greatness of Asim Riaz। वो कह रहे हैं कि रिलीजन को ब्लेम करने की बजाय आप ये एक्सेप्ट कर लो, ये एडमिट कर लो कि आपसे आसिम रियाज की ग्रेटनेस हैंडल नहीं हुई। तो आप प्लीज़ सिंपैथी के लिए इस एक्सक्यूज़ को मत बनाएं और सबको पता है कि क्या असलियत है। एक और कमेंट आपको दिखाते हैं। आयशु नाम के एक यूज़र ने लिखा है, जब आप रिलेशनशिप में आ रहे थे तब आप दोनों ने नहीं सोचा था इसके बारे में, और सिर्फ या तो फिर तुम दोनों ने ये जो किया वो सिर्फ कैमरा एक्शन के लिए किया है। तुम्हारे जैसे जो सेलेब्स होते हैं वो पहले रिलेशनशिप्स को सबके सामने दिखाते हैं और उसके बाद प्राइवेसी डिमांड करते हैं। ग्रो अप लेडी। एक और कमेंट दिखाते हैं जो कि वीरू नाम के एक यूज़र ने लिखा है, हिमांशी दैट्स नॉट गुड यार, ये सब आपने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो पता ही रहा होगा ना आपको कि रिलीजन सेम नहीं है, तो आप लोग क्यों आगे बढ़े? आपको पता है कि रिलीजन सेम नहीं है तो फिर आप क्यों बढ़े जब आपको पता था कि ये वर्कआउट नहीं करेगा? फिर भी आप लोग दोनों मैच्योर हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। हम आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये गलत है। एक और यूज़र ने लिखा है कि आप लोगों को नहीं पता था आपके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो डिफरेंट है। पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में तब नहीं पता था। यू आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। ऐसा लगता है कि आपने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है जो एक्चुअल वाली थी और उसमें रिलीजियस वाला जो एंगल है उसे जोड़ दिया है अपनी ब्रेकअप कॉन्ट्रोवर्सी को हाईलाइट करने के लिए। एक और यूज़र बताते हैं जिन्होंने लिखा है, बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो यहाँ पर कईयों ने हिमांशी का सपोर्ट भी किया है। एक और यूजर है जो कि लिखते हैं, लिसन डियर, इतने दिन बाद याद आया रिलीजन का आसिम रियाज। मतलब इतने दिनों बाद आपको याद आया कि हाँ रिलीजन अलग थे, मतलब कैसा रीजन है ये? 4 साल तक यू वर डेटिंग एंड एकदम से याद आया हाँ हमारी तो रिलीजन अलग है। आपको एक और कमेंट दिखाते हैं जो कि इशिका गर्ग नाम की एक यूजर ने लिखा है। वो यहाँ पर हिमांशी को बोला उन्होंने, यू आर सच अ शेमलेस वूमेन, तुम बहुत ही शेमलेस वूमेन हो। पहले तुम लोगों ने ये डाला कि तुम लोग ब्रेकअप कर रहे हो, फिर तुमने पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर पोस्ट किया जिसमें तुमने रिलीजन को ब्लेम किया। तो ये जो रिलीजन थिंग्स थी वो कहाँ थी जब तुम बुर्का पहन रही थी, जब तुम आसिम के साथ
रिलेशनशिप में आई थी, नेशनल टेलीविजन पर सब दिख रहा था, तब रिलीजन कहाँ था? अब तुम लोगों के लिए चीज़ें सही से काम नहीं कर रही हैं तो तुम लोगों ने रिलीजन को यहाँ पर ब्लेम कर दिया है। हमें पता है कि तुम लोगों ने ये जो ड्रामा किया है वो नेशनल टेलीविजन पर, ये जो ड्रामा किया है वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और अब आप लोग दिख नहीं रहे हो, आप लोगों को इतनी हाइप नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ की और अब आप लोग रिलीजन को ब्लेम कर रहे हो। आपने आसिम के लिए बुर्का पहना, बट मैंने उसको कभी भी टिक्का या कलावा पहनते हुए नहीं देखा। चीज़ ये है कि आप दोनों हिप्रोक्रेट्स हैं। तो यहाँ पर आसिम और हिमांशी को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि बिग बॉस 13 के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। हिमांशी ने आसिम के लिए अपने 9 साल पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। हिमांशी और आसिम कई म्यूजिक वीडियोस में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। फिलहाल अब दोनों साथ नहीं है, दोनों का ब्रेकअप हो गया। हैशटैग आसिम मानशी का दी एंड हो गया है। फिलहाल इस पर आप लोग क्या कहेंगे वो हमें कमेंट करके बताएं।